मेरे प्यारे भारत देश के देश प्रेमी दोस्तों भाइयों, हम हर देश की नागरिक को बताना चाहेंगे। हर नागरिक जो है हमारा देश का, हमारा इंसान भाई है, इंसान के नाते अपना है, कोई हम पराया नहीं है। लेकिन हमारे समाज में, हर समाज में, मुसलमान समाज में, हमारे नॉन मुस्लिम समाज में, गैर मुसलमान समाज में, हर समाज में कुछ ऐसे गिधर होते हैं जो समाज को गंदा करने की कोशिश करता है, समाज को बांटने की, समाज में लड़ाई दंगा लगाने की कोशिश करते हैं, गंदा काम करते रहते हैं, गंदा ज़ुबान है उन लोगों का। हमारे मुसलमान समाज में भी है, बहुत सारे हैं, और हमारे नॉन मुस्लिम समाज भाई में भी बहुत सारे हैं। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, बुरी बात है। ये गंदी लोग, गंदी सोच के लोगों की वजह से जो है हमारा देश बार बार परेशान होता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, हम ये कहना चाहते हैं, हम सारे देशवासी को पता है कि किस तरह हमारा देश परेशान है। अब 14 के बाद एक लगातार किस तरह लाइन में खड़े होकर के सारा जनता, सारा देशवासी, हर नागरिक, चाहे 60, 65, 70 साल का आदमी हो, माता पिता, या फिर जवान 18, 20, 22, 25, 30 साल का, हम हर कोई सिर्फ लाइन में लगातार लगे रहे। आज ये ठीक करना है, कल वो ठीक करना है, कल ये जमा करना है, ये करना है, वो करना है, ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये बदलो, ये बदलो। यही होता रहा है 14 के बाद। आज फिर नया हम लोगों को कैसे, देश की जनता को कैसे परेशानी में डाला। फिर से नया लाइन खड़ा हो गया। लगे रहो लाइन में। गैस के दाम बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर से गैस मिल ही नहीं रहा है। ये सब पॉलिटिक्स है, हमारे देश को और देश की जनता को लूटने का साजिश है। हमारे भाई को हम एक बात समझा नहीं पाते हैं, और न समझना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे देश के देशवासी भाई हैं, फिर भी उस बेवकूफ़ का गुण गाते हैं, उस गांडू का गुण गाते हैं जो देश को बर्बाद करके रख दिया, देश को फतने में डाल के, फसाद में डाल के, आपस में बांटने की चक्कर में फतना मचा के रख दिया, उसी का गुण गाते हैं। ऐसे हमारे देश के बहुत सारे भाई हैं, भाई ही बोलेंगे प्यार से। पता नहीं कब उसको अक्ल आएंगे, कब उसको समझ में आएगा, कब उसका नींद से वो आँख खुलेगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन खुलेगा ज़रूर। हम उस दिन का इंतज़ार में है कि कब हमारा देश में अच्छे दिन आते हैं। तो आज बहुत मुश्किल दौर है दोस्तों, बड़ी बुरी हालत है। हम सोच के हमें घबराते हैं, सोच के हमें डर लगता है। जब हम इस बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, तब समाज की हालत को हम देखते हैं। घूम फिर के हम फेरी करने वाले हैं। हम देखते हैं समाज में, आसपास अपने देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत बुरी हालत है दोस्तों, बड़ी बुरी हालत है। बड़ी खसारे की ओर है हमारा देश। ऐसे ही देश तो हमारा 90% लुट चुका है, बिक चुका है, और थोड़ी बहुत बची हुई है, उसको भी लूटने की चक्कर में है। और उसी के सापट में बहुत सारे हमारे देशवासी भाई है, बहन है, जो अब भी गलत को सही समझ के चल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, और ये बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। लेकिन जब उसका होश आएगी तब तो बहुत देर हो चुकी होगी ना। हमारे देश के कुछ भाई हैं जो अपना ही सब कुछ दांव में लगा रहा है, लुटा रहा है, हालात को बर्बाद कर रहा है खुशी से।
पता नहीं किसके नशे में पड़े हुए हैं हमारे देश के कुछ भाई। रब खैर करे, उनको सुबुद्धि हो। तो मेरे दोस्त, बचाओ अपने देश को, अपने प्यारा वतन को, अपने समाज को, अपने फैमिली को, जी, अपने परिवार को बचाओ। हलाकत से बचाने की फ़िक्र करो। वापस आ जाओ हक पर, सही रास्ते पे वापस आ जाओ। आज से 10-12 साल पहले हमारा भारत, हमारा देश, प्यारा वतन बहुत ठीक था। गरीब थे इंसान, लेकिन एक सच्चा इंसान हुआ करता था। हाँ, आपस में जैसे भाई भाई में थोड़ी बहुत हो जाती है, ये तो दुनिया जब से शुरू हुआ तभी से चल रहा है। ये तो हर घर में, हर फैमिली में, हर मोहल्ले में ये तो हो जाती है। इंसान की खासियत है, हम इंसानों का ये खासियत है, ये गुण है कि हम थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बात पे हम लड़ जाते हैं आपस में, भाई भाई में, भाई बहन में, बाप बेटे में। फिर आपस में हम ठीक हो जाते हैं और हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो सिचुएशन आए हैं ना, यह जो हालत आई है ना, कि हमारा देश को किस कदर धोखा दे कर के, देशवासी को धोखा दे कर के किस कदर गुलाम बनाया जा रहा है। हमारा पीएम जो है एप्स्टीन फाइल में, जिसका नाम आया है ऊंची लेवल पे, और ये अपना करतूत छुपाने के लिए लोगों को झूठ बोल बोल कर लोगों को धोखा दे रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। और उसके सपोर्ट में बहुत सारे भाई फंसा हुआ है। पता नहीं क्यों, इसको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, ज़रूर कुछ तो मिलता है। खैर, जो भी हो, उनके दिल की बात हो जाने। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे प्यारा देश को, प्यारा वतन को, हमारे देशवासी को हमें बचाना है। दलदल, गंदगी की दलदल से, हलाकत की हालत से हमें बचाने की फ़िक्र करना है। ये एक नेक सच्चा इंसान का ये सोच होना चाहिए, और ये फ़िक्र होना चाहिए, ये कोशिश होना चाहिए जी। तो मेरे दोस्त, हमारा एज जो हो गया है 47-50 के करीब, तो हम देखे हैं दुनिया को, समाज को। हम भी हमारे देश के अंदर दूसरा राज्यों में काम काज कर चुके हैं कई वर्षों तक जी। 28-30 साल तक हमारा ज़िंदगी जो है हमारे राज्यों के बाहर ही गुजर चुके हैं। लेकिन हम दुनिया को देखे हैं, फतना फसाद आपस में होते हुए देखे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है 14 के बाद, ये तो हलाकत के सिवा कुछ नहीं है। हर फैमिली उजाड़ रहा है, हर फैमिली को हलाकत की तरफ धकल रहा है, हर फैमिली में गंदगी फैला रहा है। इंसान को जानवर बनाने की साजिश हो रहा है जी। इंसान को जानवर बनाने की साजिश, इंसान को गंदा सोच डालकर जो है आपस में लड़ा रहा है, दोस्त में लड़ा रहा है, भाई भाई में लड़ा रहा है जी, रिश्तेदार में लड़ा रहा है। और ये गंदा जो हमारे देश में सोच के लोग हैं, इससे बच के रहना है मेरे दोस्त। अपने फैमिली को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने समाज को बचा लो मेरे दोस्त। बस इतना ही कहेंगे। बस समझ जाओ, अभी भी वक्त है, आगे हलाकत है, उससे समझ जाओ। ठीक है मेरे यारो, खुश रहो, सलामत रहो, बाय।